तो आइए अब हम जानते हैं वर्तनी के बारे में, जो कि आपके समक्ष अशुद्ध वर्तनी लिखी गई हैं और उनको हम शुद्ध वर्तनी में परिवर्तित करेंगे। ऐसे ही हम बहुत सारे जो शब्द लिखे हैं इनकी जो वर्तनी है इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्तनी। तो इसमें देखते हैं लिखा गया है कवयित्री। कवयित्री, तो इसको क्या लिखेंगे? कव तो ये हो जाएगा कवयित्री। इस हिसाब से आगे भी देखते हैं, जैसे लिखा है श्रृंगार, तो इसका क्या हो जाएगा? श्रृंगार। ये हो जाता है। अब देखते हैं उज्ज्वल। तो उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल। और अब देखते हैं हिरण्यकश्यप लिखा गया है, तो ये लिखेंगे हिरण्य कशिपु। क्या लिखेंगे? हिरण्यकशिपु। देखते हैं ये लिखा गया है अनुसांगिक, तो इसको क्या लिखेंगे? अनुसांगिक। अब देखते हैं नरक। नरक लिखा है, इसको शुद्ध में लिखेंगे नरक। ये लिखा है विरहणी। विरहणी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो अशुद्ध वर्तनी है इसका शुद्ध उच्चारण किस हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे परलौकिक, तो इसका हो जाएगा पारलौकिक। क्या हो जाएगा? पारलौकिक। इस हिसाब से आगे देखते हैं निश्चेष्ट। तो क्या निश्चेष्ट का? तो निश्चेष्ट। निश्चेष्ट हो गया। अब आगे देखते हैं दुर्धर्ष। दुर्धर्ष क्या है? दुर्धर्ष दुर्धर्ष। इस हिसाब से आशीर्वाद में देखते हैं आशीर्वाद। इस हिसाब से सही लिखेंगे छिद्रान्वेषी। ये हो जाएगा छिद्रान्वेषी। इसी हिसाब से शुश्रूषा में क्या लिखेंगे? शुश्रूषा लिखा गया है, इसमें लिखा गया है शुश्रूषा। अब आते हैं ईर्ष्या, तो इसको क्या लिखेंगे? ईर्ष्या। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। वीडियो को भी आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कीजिए। दुर्व्यवहार लिखा हुआ है, तो हो जाएगा दुर्निवार। दुर्निवार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे सन्यासी लिखा हुआ है, तो अंकी बिंदी आधा ना भी जोड़ा जाएगा तब ये सही माना जाएगा सन्यासी। अब आते हैं अनुसंगिक, तो क्या हो जाएगा? आनुषंगिक। अनुसंगिक का क्या होगा? आनुषंगिक। तो इस हिसाब से हमने एक रो में ये शुद्ध और अशुद्ध देखे। इसके बाद आगे चलते हैं द्वारिका, तो क्या होगा? द्वारका भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी, जो कि सूरत में पड़ती है, तो समुद्र में समा गई थी और वो आज भी उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। आप NDTV न्यूज़ चैनल पे द्वारिका जी के दर्शन कर सकते हैं और जो समुद्र के अंदर अवशेष हैं उनका भी आप अवलोकन देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अहिल्या लिखा है, माता अहिल्या,
तो क्या होगा अहल्या, ये इसकी सही वर्तनी होगी। अब होते हैं वागम्य, तो क्या हो जाएगा वाडम्य, वाडम्य क्या होगा वाडम्य। हिसाब से आनुषंगिक, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा भी है आनुषंगिक, डबल लिख गया आनुषंगिक, आनुषंगिक। अब देते हैं सांस्कृत्यायन, जो सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है जैसे राहुल सांस्कृत्यायन, तो उन्हीं के नाम से है, तो हो जाएगा सांकृत्यायन, तो ये हो जाएगा सांकृत्यायन। अब आते हैं ज्योत्सना पे, ज्योत्सना सही लिखा गया है, यानी कि आधा सा बन जाएगा। ऐसे अंजलि, ये लिखा है, इसको लिखेंगे अंजलि, अनधिकृत, तो क्या हो जाएगा अनधिकृत, तो ये हो जाएगा अनधिकृत। अब आते हैं अक्षुण्य, इसका क्या हो जाएगा, होगा अक्षुण्य। इस हिसाब से अंताक्षरी लिखा गया, ये होगा अंत्याक्षरी। अब आते हैं तदोपरांत, ये हो जाएगा तदुपरांत। ध्यान से आप बोर्ड पे देखिएगा। और ये लिखा है प्राकथन, तो आपस में ही लिखा था प्राकथन, तो ये क्या हो जाएगा प्राकथन, ये इसका सही उच्चारण है, सही वर्तनी है। रासायनिक लिखा है, तो ये हो जाएगा रासायनिक, रासायनिक। ये एक बार हम फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने गए थे, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि रासायनिक शब्द को किस हिसाब से सही लिखते हैं। तो ये सभी जो भी आपके समक्ष वर्तनी लिखी गई हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हैं। ARO, RO, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी में आते हैं। तो आप लोग भी इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए, समझिए और शेयर भी कीजिए। निर्देशन हो जाएगा निदर्शन। आगे देते हैं द्रष्टव्य, ये द्रष्टव्य लिखा गया है, तो इसका सही क्या होगा द्रष्टव्य। अब आगे देते हैं पूज्य लिखा है, तो पूज को हम क्या लिखते हैं पूज, यानी कि पूजनीय लिखा है, अगर इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा पूजनीय। तो इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये जो पूजनीय लिखा है आधा जा, इसमें पूरा जा बनेगा और नामे बेड़ी की मात्रा और यह पूजनीय होगा, यही सही है। इसके बाद में आगे आते हैं परिपार्श्विक, तो इसका क्या हो जाएगा इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये परिपार्श्विक लिखा गया है। अब देखते हैं अधिशासी, तो इसका क्या होगा अधिशासी का अधिशासी, इसका सही उच्चारण ये होगा सा षटकोण की जगह पर ये सा सपेरा बनेगा। तो ये अधिशासी अभियंता आपने लिखा देखा होगा कई विभागों में, बिजली विभाग में या फिर नलकूप विभाग में, इस टाइप से अधिशासी लिखा होता है। तो सही वर्तनी में सा षटकोण की जगह सा सपेरा होता है, तो अधिशासी हो जाएगा। आगे देखते हैं अंतर स्थलीय, तो उसके बाद प्रतिद्वंदिता, उत्ग्रीव, ये सब अशुद्ध वर्तनी लिखी गई है, इनको हम शुद्धिकरण करेंगे। इसका होगा अंतस्थलीय, क्या होगा अंतस्थलीय। तो इस हिसाब से हम प्रतिद्वंदिता, तो क्या हो जाएगा प्रतिद्वंदिता, ये इसका सही होगा। उत्ग्रीव, इसका क्या होगा उद्ग्रीव। अब आते हैं उच्च श्रृंखलता। उच्च श्रृंखलता का मतलब उच्च श्रृंखलता, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अब आते हैं सन्नद्ध लिखा हुआ है, तो इसका सही हो जाएगा
सन्नद्ध, ठीक। इस हिसाब से निमित्तिक लिखा हुआ है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अजस्र, अजस्र लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा अजस्र। इस हिसाब से आगे प्रकारांत लिखा है तो क्या हो जाएगा, प्रकारांत, ठीक है। अन्यन्याश्रित लिखा है तो हो जाएगा अन्योन्याश्रित, क्या हो गया, अन्योन्याश्रित, ठीक। अधोपतन, अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अधोपतन वाक्य के रूप में थे, वाक्य में अशुद्धियाँ, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप पीछे वीडियोज पढ़े हैं, उनमें आप देख सकते हैं। इसकी जो अशुद्धियाँ हैं वाक्य संबंधी अलग अलग टाइप से वो दी हैं। उसके बाद में ये समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो अधोपतन, तो इसका हो जाएगा अधा पतन। उत्वंग, ये हो जाएगा उत्तुंग, क्या लिखा जाएगा, उत्तुंग, उत्तुंग हो जाएगा। ये बर्तन लिखा, वर्तन, तो ये हो जाएगा वर्तन, वर्तन। ऋषि, क्या हो जाएगा, ऋषि। गलत लिख रहा है ऋषि, तो ऋषि हो गया। अब आते हैं दिभंति, तो क्या हो जाएगा, दिग्भ्रांति, क्या हो जाएगा, दिग्भ्रांति। अब आते हैं निष्कर्षता, तो वो हो जाता है निष्कर्षता, ठीक, निष्कर्ष जिसे बोलते हैं। ये होता है इच इता, इच इता, तो ये हो जाता है रचयिता। तो आप लोग समझ सकते हैं इच इता का मतलब रचयिता। कुछ कहने में भी लगता है और इम्पोर्टेंट भी मालूम हो रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ये लिखा है जिजीविषा, तो जीने की इच्छा, जिजीविषा, तो ये जिजीविषा गलत लिखा है, इसको सही लिखेंगे जिजीविषा, क्या लिखेंगे, जिजीविषा। अब आते हैं अंतर्निवृत्त, अंतर्निवृत्त में लिखेंगे अंतर्निहित, अंतर्निहित, तो क्या हो जाएगा, अंतर्निहित, अंतर्निहित, तो ये हो जाएगा अंतर्निहित। अब आते हैं प्रामाणिक, का हो जाएगा प्रामाणिक, क्या हो जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा, प्रामाणिक, तो प्रामाणिक हो जाएगा। अब आते हैं ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व तो आप समझते हैं, तो इसमें अंतर कितना है, बस मात्रा नहीं लगी थी बड़े हो की, तो ये आ जाएगा ऊर्ध्व। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमने जो अशुद्ध वर्तनी है उसको शुद्ध में कन्वर्ट किया और समझा। अगर आपके कोई भी शब्द डाउट में है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आगे भी हम अभी शुद्ध वर्तनी को कन्वर्ट, अशुद्ध वर्तनी को कन्वर्ट करना सीखेंगे शुद्ध वर्तनी में। तो बने रहिएगा एग्ज़ाम शहर चैनल में, वर्तनी को लिखेंगे। देखते हैं, जैसे लिखा है व्रज, तो व्रज को क्या लिखते हैं, लिखते हैं व्रज, इस हिसाब से इसको लिखा जाएगा व्रज। अब आते हैं इधर दृष्टा लिखा है, तो दृष्टा का क्या हो जाएगा, रीढ़ का जो मात्रा है वो इसमें इस टाइप से मात्रा हो जाएगी, राके निरस्ता दिया है तो हो जाएगा नीरस्ता, बड़ी की मात्रा लगेगी। ऐसे ही संग्रहित, तो हो जाएगा संग्रहित, संग्रहित। इस हिसाब से हम आगे देखें, जैसे पैतृक लिखा है तो हो जाएगा पैतृक। इस हिसाब से ऐसड़ा लिखा हुआ है तो हो जाएगा ऐसड़ा। और आगे दिया है शब्द एकांतिक, की मात्रा आएगी, एकांतिक होगा। अब आ जाए उस श्रृंखला, तो यहाँ पर उच्च श्रृंखल हो जाएगा। इस हिसाब से हम आगे देखते हैं, यथेष्ट दिया है तो हो जाएगा यथेष्ट। अछौड़ी का हो जाएगा अछौड़ी, सतवंश का हो जाएगा सदवंश, और राजनीतिक का हो जाएगा राजनीतिक। तो इस हिसाब से हम अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध वर्तनी में परिवर्तित कर रहे हैं। ऋतु का हो जाएगा ऋतु, ऋतु ये लिखा है। और लिखा है सिरोपीड़ा, तो क्या हो जाएगा सिरह पीड़ा। तो इस हिसाब से हम जानते हैं। अब ऐसे ही लिखेंगे वाहिनी, तो क्या हो जाएगा
वाहिनी। इस हिसाब से हम इसको सही करेंगे। आगे जानते हैं। अब आते हैं ऊपर सौख्यता। तो सौख्यता का सही वर्तनी क्या होगी? का सौख्य हो जाएगा। सन्मुख का क्या होगा? सम्मुख। क्या हो जाएगा? सम्मुख। हत बुद्धि का क्या होगा? आगे देखते हैं। सम्मान का क्या होगा? सम्मान, यानी कि ना की जगह पर माँ आ जाएगा यहाँ पर। दांत का क्या होगा? सही शुद्ध वर्तनी में चंद्रबिंदु। छत्री का क्या होगा? ये हो जाएगा क्षत्रिय। तो ये हो जाएगा छत्री या फिर छत्री, ये हो जाएगा इसका। जमाता का जमाता हो जाएगा। जगधात्री का जगद धात्री। तो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे होंगे किस हिसाब से। त्यज्य का क्या होगा? त्याज्य। त्यज्य का क्या होगा? त्याज्य। आगे देखते हैं। दृग का क्या होगा? द्रग। ऋ की मात्रा। पुष्पलिका पुष्पावली। इस हिसाब से अनुवादित का अनुदित हो जाएगा। अनुदित। अपनुत अपनुह अपनुहुत क्या हो जाएगा? इस हिसाब से ना जो है हा में लग जाएगा। ना जो है हा में आ जाएगा। इस हिसाब से हम इसको सही वर्तनी में लिख सकते हैं। अध्ययन का क्या होगा? या इसमें छूटा हुआ है, यानी कि अध्ययन। तो ये सही हो जाएगा। अब आते हैं उल्लंघन। तो उल्लंघन हो जाएगा सही। उरीड लिखा है तो हो जाएगा उरीड़। उरीड़, यानी कि इसका जो निकल रहा है ये हो जाएगा उरीड़। उरीड़ क्या हो जाएगा? उरीड़। उद्विग्न लिखा है, उद्विग्न, तो क्या हो जाएगा? उद्विग्न। इसकी सही वर्तनी। एकता का क्या हो जाएगा? एक। एक दंत का क्या हो जाएगा? एक दंत। इस हिसाब से हम आगे कृत्य। कृत्य लिखा है तो कृत्य हो जाएगा। चिन्ह को सही लिखते हैं। इधर देखते हैं। हा में ना जुड़ेगा। सही क्या होगा? हा में ना जुड़ेगा चिन्ह। इस हिसाब से आतिथेय लिखा है तो आतिथेय। आतिथेय हो गया। गाँव में लिखा है तो हो जाएगा गायें। क्या हो जाएगा? गायें। इस हिसाब से ये लिखा है अहरनिशि, तो इसका क्या हो जाएगा? अहिर, यानी कि यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, फिर हो जाएगा निश। ठीक है। इस हिसाब से हम इन शब्दों को सही वर्तनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अविदैविक होता है तो होता है अधिदैविक। इस हिसाब से संसाकित, इसको भी अभी देखते हैं। इसके बाद है विरहणी। विरहणी, इस हिसाब से हो जाएगा विरहणी। मनोकष्ट का क्या हो जाएगा? मना कष्ट। अब इस हिसाब से पुनराभिनय। पुनराभिनय। यश लाभ। विद्वान का क्या होगा? सिर्फ इसमें हलंत लगाना है ना में। हलंत ना में लगा हुआ शुद्ध माना जाएगा। ये जो शब्द बीच में छूट गए हैं इनको भी अभी पूरा कराते हैं। सर्वस्व। सर्वस्व, बस यहाँ पे या की जगह वाह हो जाएगा। सर्वस्व। इस हिसाब से हम सतत लिखते हैं तो इसमें हो जाएगा हलंत ता में, तो ये सही शब्द माना जाएगा। सती गुण का हो जाएगा सत्व गुण। अब आते हैं जात्याभिमान, तो हो जाएगा, इसको देखते हैं, जात्यभिमान, ये हो जाएगा इसका सही। सतत हो जाएगा तो लिख ही चुके हैं, और सत्व गुण हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही घना लिख गया है। नवाब, तो क्या हो जाता है? नबा वह होता है, तो इसको आप देख लीजिए सही में। प्रेयसी, फिर आता है विरहणी। विरहणी। अब आते हैं दयालु। दयालु लिखा है तो सही वर्तनी में छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है। ऐसे ही कृपालु, तो इसमें भी क्या होगा? छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, कृपालु हो जाएगा। प्रदर्शनी, तो हो जाएगा प्रदर्शनी। तो सामने जो छोटे की मात्रा शुद्ध वर्तनी में लिखी है वो यहाँ पर हट जाएगी। अब आगे देखते हैं संसकित। ये है तो सशंक हो जाएगा इसका सही वर्तनी, और इसी हिसाब से यहाँ पर
पुनराभिनय था तो यहाँ पर पुनर्विनय हो जाएगा और यश लाभ का यशो लाभ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो नवाब अभी लिखाया था, नवाब लिख गया था, तो यहाँ पर शुद्ध कर लीजिए, नबाव, नबाव होगा, लास्ट में बा होगा, बीच में बा होगा, ये सही है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे लिखा है हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप क्या हो जाएगा, हस्त छा छत्री यहाँ बनेगा, हस्तक्षेप हो जाएगा। अब आगे देते हैं ऐक्य, तो क्या हो जाएगा, ऐक्य। तो इस हिसाब से हम वर्तनी को शुद्ध लिख करके समझ सकते हैं। ये हो जाएगा ब्रह्म, तो ब्रह्मा बोला जाएगा। इस हिसाब से भ्रातागण का क्या हो जाएगा, भ्रातगण। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इनको हम हतबुद्धि। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बना है, ये लिखा है हतिबुद्धि, तो इसका कमेंट बॉक्स में सही बताइएगा, फिर हम अगले वीडियो में इसका हम बताते हैं। हत देखते हैं, हतिबुद्धि आए तो इसका हो जाएगा हत बुद्धि। तो इस हिसाब से हमने वर्तनी को सही, गलत वर्तनी को शुद्ध वर्तनी में, सही वर्तनी में कन्वर्ट करना सीखा। आगे भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम अभी और सीखते हैं। यानी कि ये हो गई अशुद्ध और ये हो गई शुद्ध वर्तनी। तो जैसे शक्ति लिखा है तो इसको लिखेंगे शक्ति, एक को ऐक्य लिखेंगे, एक को एक लिखेंगे, निरीह को निरीह लिखेंगे, पारिवारिक को पारिवारिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी की मात्रा लिखिए, यहाँ पर छोटी की, तो ये शुद्ध हो जाएगी। संसारिक को सांसारिक लिखेंगे, प्रभु को प्रभु, प्रभु को प्रभु लिखेंगे, तदोपरांत को तद उपरांत लिखते हैं, और अंगुली चंद्रबिंदी यहाँ पर बन जाएगी अंग, और यही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ऊंचा का ऊंचा लिखेंगे चंद्रबिंदी के साथ में, सही वर्तनी ऊंचा हो जाएगा। अब आगे कंगन, तो इसको हम अंग की बिंदी से लिखेंगे। चांद को चांद को लिखेंगे चंद्रबिंदी से, सही वर्तनी के हिसाब से। गवार को लिखेंगे गवार, और पांचवा को आप देख रहे हैं समक्ष शुद्ध वर्तनी, अंग की बिंदी आई है, यहाँ पर हो जाएगी चंद्रबिंदी। तो जंग को जंग से लिखते हैं इस हिसाब से। पंख को पंख लिखेंगे, और रंक को रंक, और हंसमुख को हंसमुख लिखेंगे। यानी कि जहाँ पर हम अशुद्ध में चंद्रबिंदी लगाते हैं और शुद्ध में हो जाएगी अगर चंद्रबिंदी लगाते हैं अशुद्ध में, तो शुद्ध में अंग की बिंदी में चेंज हो जाएगी। इस हिसाब से हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे उठाए, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे ए लिखा है, या की मात्रा ए की मात्रा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। नई का नई हो जाएगा, जीवा का जीवा हो जाएगा, हाँ में हलंत। श्रृंगार का श्रृंगार, इस हिसाब से महत्वता का महत्ता, और निश्चितता का निश्चितता। इस हिसाब से उद्धरण का उद्धरण हो जाएगा। वैदेही का वैदेही, वैदेही लिखा है यहाँ पर, वै दामे एक मात्रा हो जाएगी। ग्रहित का ग्रहित हो गया, हृदय का हृदय से। अब देख रहे हैं आगे, स्रोत का ये हो जाएगा स्रो, यानी कि सा षटकोण दिया गया है, आप देख सकते हैं स्रो, बस इतना अंतर है। सा में रा लगाना है। परीक्षा लिखा है तो ये हो जाएगा परीक्षा। सरोज का क्या हो जाएगा, सरोज। सरोज का पर्याय कमल होता है। तो ज्ञान का क्या होगा, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञान। इस हिसाब से ओ योग्य का क्या होगा, पढ़ने में भी अटपटा, यानी कि आधा गा और या बन जाएगा। तृण यानी कि तृण, मतलब तिनका। इस हिसाब से हमने आपको ये एग्जाम्पल कराए, आगे भी देखेंगे। जैसे लिखा है भेड़ी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेड़ी। क्या हो जाएगा, वेड़ी। अब आते हैं वणिक। वणिक का क्या होगा, ना काड़ा में परिवर्तन होगा, यानी कि वणिक। क्या हो जाएगा, वणिक। अब आते हैं लड़ाई। लड़ाई का क्या होगा, लड़ाई। आप लोग समझ सकते हैं लड़ाई। प्रशंसा, प्रशंसा का देखना है तो लिख लीजिए प्रशंसा, बेहद इंपॉर्टेंट है प्रशंसा। यानी कि जो सा लिखा है, सा सपेरा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सलजम वाला सा। आगे आइए देखते हैं, जैसे आदर्श लिखा है तो ये जो सा हो गया, ये हो जाए सलजम वाला। शर्म लिखा है तो शर्म शुद्ध में, ये शुद्ध वर्तनी इधर लिखी गई है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, शुद्ध में शर्म हो जाएगा। विशिष्ट का क्या होगा, विशिष्ट। संतुष्ट का संतुष्ट। क्षेम का क्षेम, यानी कि छा से छा छत्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लक्ष्मण, लक्षण का लक्षण हो जाएगा। इस हिसाब से मयंक का, ये ना लिखा है यहाँ पर, अंक की बिंदी में चेंज हो जाएगा। सूंड लिखा है
तो ये चंद्रबिंदी में आ जाएगा। इस हिसाब से प्रैक्टिस से ही हम समझ पाएंगे कि अशुद्ध वर्तनी को कैसे हम शुद्ध करते हैं। हिंसा, तो ये भी हिंसा लिखा है तो ये आ जाएगा चंद्रबिंदी, ये हो गया शुद्ध। तो आ जाएगा घंटा, घंटा का हो जाएगा ये ड़ा में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा घंटा। अब तक काढ़ना, तो ये ढा है, ड़ा मतलब ये ड़ा में वो बन जाएगा, ढा ढक्कन यहाँ पे बन जाएगा शुद्ध वर्तनी में। टेढ़ा, तो ये हो जाएगा टेढ़ा, ठीक है। सकुल, तो इसका हो जाएगा स्कूल। कृपया का कृपया हो जाएगा, यानी कि पा को पूरा लिखेंगे। उद्देश्य का आप देख सकते हैं, और भी पीछे उदाहरण भी देखे हैं। उद्देश्य को हम सही वर्तनी में द्या बनाते हैं, जैसे विद्यार्थी, तो द्या हो जाएगा यहाँ पे हलंत में, और अब से हम इसको सही कर सकते हैं। अब आते हैं आजमाइश, तो हो जाएगा आजमाइश, यानी कि लास्ट में सा है तो ये हो जाएगा सा। अब आते हैं अयास, तो हो जाएगा अयास। इस हिसाब से सिगुफ को सिगुफा लिखेंगे और ढूंढना को ढूंढना। बस इतना इसमें डिफरेंस है कि ये लिखा है ढूंढना, तो आगे आ जाएगा ये बिंदी दे दी जाएगी ड़ा के नीचे, ढूंढ ढा के नीचे ढूंढना। शुद्ध वर्तनी बनाना सीखे हैं, और इस वीडियो में जो भी वर्तनी के बारे में बताया गया उसको अच्छे से आप नोट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम शहर। और आप इस जो शिक्षा की सेवा एग्ज़ाम शहर चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दी जा रही है उसको आप अपने बहन भाइयों तक भेजिएगा, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, और जो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप हैं उन पे आप अवश्य भेज करके ये सेवा का भागीदार बनिए और निरंतर आगे उन्नतिवान बनिए। ये हमारी सबकी मनोकामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।